गुड इवनिंग साथियों। कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था। मैं आप लोगों को विश करना भूल गया, इसलिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कल एक महान व्यक्तित्व का जन्मदिन भी था। क्या आप लोगों को पता है? जी हाँ, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता हमारे दिल को बहुत छूती है, सुनिएगा ध्यान से। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। अपने जीवन में कभी भी हार मत मानिए और अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहिए। हार भी सही है और जीत भी सही है, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज हम लोग जानेंगे मासिक चक्र के बारे में, मासिक धर्म के बारे में। जो लड़कियों में महिलाओं में जो मासिक चक्र आता है उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कल तक हम लोगों ने जान रखा था, ये मादा प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में जान रखा था, और साथ ही साथ इसके बारे में सभी अंगों को मैंने बता दिया था पूरे डिटेल के साथ। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे बना हुआ है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मासिक चक्र जो है महिलाओं में आता है, लड़कियों में आता है, पुरुषों में नहीं आता। भाई साहब ध्यान समझिएगा। मासिक चक्र को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसको एमसी आना बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। इसको ऋतुस्रावी बोलते हैं, इसको माहवारी बोलते हैं, इसको पीरियड्स भी बोलते हैं, इसको रजधर्म बोलते हैं। ये आता किस कारण से, ध्यान समझिएगा। सभी लड़कियां और स्त्रियां यौन आराम प्राप्त करने के पश्चात अगर कहें तो जब वो मैच्योर होती है, जब वो टीनेजर अवस्था में पहुंचती है, मतलब 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुंचती है, तो उनके अंडाशय से क्या होता है? प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। उनके अंडाशय से प्रत्येक महीने अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्रियों में प्रत्येक महीने इस होने वाले नेचुरल प्रोसेस को ही कहा जाता है मासिक चक्र कहा जाता है। अभी होता किस कारण से, ध्यान समझिए। ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होकर के कहाँ पहुंचता है? फिलिपिन ट्यूब में पहुंचता है। फिलिपिन ट्यूब में आने के बाद कहाँ पर आता है? यहाँ गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आता है अंडाणु। अंडाणु का अगर विकास कहा जाए तो कहाँ पर होता है? यही गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में विकास होता है। अब विकास होने के बाद पूरी तरह से परिपक्व होने में इसको समय लगता है। यह निषेचन होने के लिए क्या होता है? पूरी तरह से तैयार हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए पूरी तरह से तैयार अंडाणु कहाँ होता है? तो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लेयर भी होता है, गर्भाशय का एक लेयर होता है जिसको आंतरिक परत बोलते हैं, है ना, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यह क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होता है वो अपनी परत को मोटा कर लेता है। मोटा इस तरह से कर लेता है, इस तरह से कर लेता है, ध्यान समझिएगा, कि ताकि वो गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर सके, इसलिए वो मोटा हो जाती है। अगर इस दौरान अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाती है? मतलब कि गर्भाशय को एंडो जो मेट्रियम है और अंडाणु जो है उस रास्ते को छोड़ देती है, बाहर निकल जाती है रक्त के रूप में। इसी को बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आपका ऋतुस्राव, माहवारी, पीरियड्स और रजधर्म बोलते हैं। ये मंथली करके आता है। अगर इस दौरान जो अंडाणु को अगर शुक्राणु मिल जाता है, वह निषेचन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तो जो भी जाइगोट बनता है यहीं पर आंतरिक परत से चिपक जाता है और उसका पूरी तरह से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तब कहा जाता है कि वो लड़की जो महिला जो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भवती होती है, तो उसका मासिक चक्र रुक जाता है। तब तक रुका हुआ रहता है जब तक उस शिशु का जन्म नहीं हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि मासिक चक्र की समयावधि क्या होती है। मतलब ये अगर सामान्यतः देखा जाए तो ये 28 से 30 दिन का होता है। किसी में 21 से 35 दिनों के भीतर भी आता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मासिक चक्र की समयावधि जो है ये जो है 1 से 5 दिन क्या होता है? जब यहाँ पर अंडाणु देखिए अगर आ जाता है, अंडाणु अगर यहाँ पर आ जाता है तो 1 से लेकर 5 दिन तक इंतजार करता है। शुक्राणु का 1 से 5 दिन इंतजार करता है। अगर इस दौरान अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह क्या जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। यह जो है अनिषेचित अंडाणु, अगर निषेचित कर देगा तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर नहीं करेगा, मतलब नहीं मिलेगा, उसको अनिषेचित बोलेंगे। 1 से 5 दिन में क्या होता है? अनिषेचित अंडाणु का क्या हो जाता है? स्राव हो जाता है। अगर नहीं मिलता है उसको शुक्राणु तो वो स्रावित हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 से 14वें दिन क्या होता है? 6 से 14वें दिन क्या होता है? 6 से लेकर के 14वें दिन के बीच में क्या होता है? जो भी यहाँ पर आंतरिक परत था वो फिर से मोटा होने लगता है, और किसी एक अंडाशय से अंडाणु का प्रारंभ होता है। किसी एक अंडाशय का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर जनवरी में बना है तो यहाँ फरवरी में बनता है, या मार्च बना है तो यहाँ अप्रैल बनता है। मतलब कि मंथली कर करके अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है।
तो 6 से 14वें दिन के बीच में क्या होता है, आंतरिक परत मोटा हो जाता है और किसी एक अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, वो भी मेच्योर अंडाणु का निर्माण होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, योनि से एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह चिपचिपा द्रव इसलिए निकलता है कि ताकि यह शुक्राणु को अंडाणु के साथ मिलन करवा सके, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करवा सके, इसलिए चिपचिपा द्रव यहाँ से निकलता है। अब 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन जो है अंडाणु जो निर्माण होकर कहाँ पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी पहुंचता है। उसके बाद कहाँ, 14वें के बाद 15वें से 28वें दिन के बीच में, 15वें से 28वें दिन के बीच में, 15वें से 28वें दिन के बीच में कहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ पर पहुंचता है, मतलब कि गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचता है, यहीं पर पूरी तरह से अंडाणु विकास होता है और निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार यहीं पर होता है, मेच्योर यहीं पर होता है ना। और जो भी आंतरिक परत है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसलिए मोटा होता है ताकि यह गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर इसको शुक्राणु मिल जाता है तो यह क्या कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है और यही आंतरिक परत से चिपक जाता है और वो महिला जो है गर्भवती हो जाती है। और उसके बाद उसका मासिक चक्र तब तक रुका हुआ रहता है जब तक उस शिशु का जन्म नहीं हो जाता है ना। अगर नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही बाहर निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। 1 से 5वें दिन क्या होता है, 6 से 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन में क्या होता है और 15 से लेकर 28 दिन में क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इस तरह समझ में आ गया। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रजोनिवृत्ति क्या होता है, मेनोपॉज क्या हो रहता है, ध्यान समझिएगा। जब स्त्रियों की उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनका अंडाशय जो अंडाणु निर्माण बंद कर देता है, इसी को रजोनिवृत्ति बोलते हैं, इसी को मेनोपॉज बोलते हैं। यह जो अगर किसी महिला का अगर 12 महीने तक अगर मासिक चक्र नहीं आता है तो मान लिया जाता है कि वो रजोनिवृत्ति प्राप्त कर चुकी महिला होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रजनन क्षमता है अस्थायी रूप से अंत यह माना जाता है। अगर रजोनिवृत्ति प्राप्त कर चुकी महिला अगर किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती भी है तो वो गर्भवती नहीं हो सकती है, मतलब वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। यह सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 45 से 55 वर्ष की जो महिलाएं प्राप्त कर चुकी होती है उनमें जो यह रजोनिवृत्ति देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ मासिक चक्र की समयावधि क्या होती है, मासिक चक्र क्या होता है, ठीक है, माहवारी ऋतुस्राव क्या होता है और रजोनिवृत्ति क्या होता है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।